वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम में आने का इसका 60 से 80% चांसेस है। ठीक है, अगर इस चैप्टर से कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध करे कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें यह प्रूफ करने की √2 यानी कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी कि क्या, ऐसा संख्या जिसको बट्टे में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी कि उसको भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपॉन में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है। ठीक है, अगर आप कहीं आपके अगर क्लास टीचर, अगर आपके स्कूल वाले टीचर आपको दूसरा तरीका से बताए तो अगर वो आपको इजी लगता है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, हमें यह प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि इसका विपरीत, जो ये क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है ना, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा लेंगे स्टेटमेंट। तो हम लेंगे माना, यानी कि लेट। ठीक है, माना हम क्या करेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम ये मानकर चले। देखो क्या बोला गया था, हमको ये प्रूफ करना था कि √2 इरेशनल नंबर है करके, अपरिमेय संख्या है करके, लेकिन हम क्या माने कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। अब देखो रैशनल नंबर है यानी कि इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या को अपॉन में लिख सकते हैं ना, समथिंग अपॉन समथिंग लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, तो √2 इज अ रैशनल नंबर अगर हम मान के चल रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल्स टू a/b, ऐसा लिख सकते हैं। अगर रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है इसको, तो √2 इज इक्वल्स टू a/b में लिखा जा सकता है। क्लियर, चलो ये तो हो गया। अब यहां पे कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए कि यहां पे नीचे पर b आ रहा है, तो b कैन नॉट बी 0, b शून्य नहीं हो सकता। अगर b शून्य हो जाएगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो b शून्य नहीं हो सकता। और एक चीज और सपोज करेंगे, हम क्या लेंगे कि ये जो a और b है उसको हम को प्राइम मानेंगे, यानी कि अभाज्य। ठीक है ना, और देखो को प्राइम क्या होता है, फिर समझाऊंगा। a b इज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन। सह अभाज्य। ठीक है, क्या बोला, सह अभाज्य। तो ए बी को हम सह अभाज्य माने तो को प्राइम नंबर्स उसे बोलते हैं जिसका HCF 1 होता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल हम अगर दो नंबर का ले तो 4 और 9। ठीक है, 4 और 9 एक दो ऐसा नंबर है जो को प्राइम है, सह अभाज्य है। कैसे पता चला, क्योंकि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है ना, HCF इसका 1 आएगा। HCF 1 आएगा, कैसे पता चला, इसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो 4 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 9 का क्या आएगा, 3 और 3। यहां पे कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन नहीं है। इसका 2 और 2 है, इसका 3 और 3 है, कोई भी कॉमन नहीं है ना। अब कोई भी कॉमन नहीं है मतलब कि 1 होगा। ठीक है, तो HCF क्या हुआ, उसका 1 हुआ। क्लियर है ना, सब सह अभाज्य को प्राइम मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसा दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 है, जिसके बीच कोई भी फैक्टर कॉमन ना है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मतलब कि 1 कॉमन। ठीक है, क्योंकि एक तो सभी का फैक्टर होता ही है, एक। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आपको। चलो √2 इज इक्वल टू a/b लिख लिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। √2, तो इसको रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों पर वर्गीकरण करने पर क्या होगा, वर्गमूल 2 को 2 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये a² / b² हो जाएगा। इसको अदर साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू a² / 2। ठीक है ना, और हम एक काम करेंगे, इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं √2b इज इक्वल्स टू a। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको साइड शिफ्ट करके स्क्वायर कर दिए, एक ही मतलब है। तो इसको स्क्वायर करेंगे, √2 का 2 और b का b², a का a²। क्लियर, अब क्या करेंगे, देखो b² इज इक्वल्स टू a²/2। ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। क्लियर, इसको हम दे दिए रहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये a का वैल्यू जो आया था ना, यहाँ पे साइड शिफ्टिंग किए थे पक्षांतर, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिए रहते हैं। चलो
ये आ गया बी का वैल्यू, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर हम यहां देखें तो ए जो है, ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना, जो ए है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि विभाज्य हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हिंदी में वाला क्या लिखेंगे कि ए का वर्ग 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए भी होगा, है ना। सो ए ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी होगा, ठीक है ना। कैसे हम ऐसा बोल सके, देखो अगर ए का वैल्यू मान के चलो ये 4 है, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है और अगर ये 2 से भाग हो रहा है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर 4 है तो ए का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा ना भाई। तो 2 से भाग हो सकता है, तो ये अगर 2 से भाग हो रहा है तो ये भी होगा, क्लियर। तो ए स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2, देन ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। ए स्क्वायर जो है हम देखिए कि 2 से भाग हो रहा था तो ए भी 2 से भाग हो सकता है, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, किसको लिए, ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 को। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब यहां पे ए का कहानी खत्म, अब वैसा ही हम बी के लिए भी दिखाएंगे। तो देखो यही कंक्लूजन को हम आगे बढ़ाते हैं, यही कंक्लूजन को क्या है, ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। अगर ए 2 से डिवाइड हो सकता है तो मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है ना। तो देखो ए का वैल्यू 2 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, कुछ कांस्टेंट, लेट सपोज सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 से हम इसको लिख लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए का वैल्यू 2 का मल्टीपल होगा। क्लियर, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ए 2 से भाग हो सकता है, तो ए का वैल्यू जो भी है 2 से भाग हो सकता है ना। डिवाइड बाई 2 करूंगा, 2 कैंसर, कांस्टेंट आएगा। क्लियर, तो इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर, चलो ये तो हो गया, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ए का वैल्यू आ गया, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर, लेट सपोज इसको इक्वेशन नहीं देते, यहां पे ए का वैल्यू है ना, यहां पे भी ए का वैल्यू निकाले थे, इक्वेशन नंबर 1 दिए थे जिसको, तो हम यहां पे अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ए का वैल्यू यहां ए का वैल्यू क्या है 2c, इधर ए का वैल्यू क्या है √2b। क्लियर है ना, दोनों को इक्वेट कर दिए, ठीक है। ए का वैल्यू 2c है, ए का वैल्यू √2b है, दोनों को बराबर कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, चलो तो आगे सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू निकाल देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इधर जाके, तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल्स टू, या अपन एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं क्योंकि रूट को हटाना है अपने को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों पर वर्गीकरण करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग ही होगा, √2 का वर्ग 2 और b का वर्ग हो जाएगा। अब जैसे हम a के लिए किए थे वैसा b के लिए भी दिखाना है, b डिवाइड बाई समथिंग, ठीक है। तो सभी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, c स्क्वायर इस तरफ रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 डिवाइड में, 2 1 जा 2 2 जा, तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 1 जा 2 2 जा। अब देखो यहां से हम फिर से ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे अपने को दिख रहा है कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, देन या फिर लिख सकते हैं सो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, अगर b स्क्वायर 2 से भाग हो सकता है तो b भी 2 से भाग हो सकता है। अब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम देखें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से, तो जो a है और b दोनों 2 से डिवाइड हो सक रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहां पे कंक्लूजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 a एंड b इज, या फिर a एंड b आर डिवाइडेड DIVIDED डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। यहां से कंक्लूजन आ गया कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से a और b दोनों 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं। तो जो हम सपोज किए थे ना वो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया भाई, अब देखो हम क्या सपोज किए थे कि a और b इज अ को प्राइम नंबर, सहअभाज्य है, और सहअभाज्य का क्या होता है कि कोई भी फैक्टर नहीं होता कॉमन, सिर्फ एक होता है, ठीक है ना।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होता है, लेकिन यहां पे तो एक फैक्टर कॉमन आ गया। कौन सा फैक्टर कॉमन है? 2, क्योंकि 2 A से भी भाग हो रहा है और B से भी 2 भाग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे तो एक फैक्टर निकल के आ गया। कौन सा फैक्टर? 2 आ गया। तो जो हम यहां पे स्टेटमेंट लिए थे वो गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया, मतलब √2 इसे रैशनल नंबर माने थे ना, वो गलत हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हेंस या फिर हम पहले ये स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, ए बी इज नॉट अ को प्राइम। ठीक है, तो ए बी आर डिवाइडेड बाई 2, देन ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, सह अभाज्य। अब को प्राइम नहीं है तो रैशनल नंबर भी नहीं है, तो हम यहां पे लिखेंगे √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है? इरेशनल नंबर है ना। तो अगर ऐसा लिखो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर या √2 इज अ इरेशनल नंबर, एक ही मतलब है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे √2 और √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले आपको फर्स्ट टाइम अगर आप इसको पढ़ोगे देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा लेंथी है करके, लेकिन इसको बस आप 2 से 3 बार बना के देखिएगा कॉपी में, बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसे आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज्यादा हो सके ना शेयर करिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ, क्लास 10 CG बोर्ड वालों के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं ना 60, 70, 80% चांसेस है इसका आने का, बहुत चांस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।